दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर यहां पर आपका बिजनेस है और फिर यहां पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर यहां पर जनरली दो तरह का स्कीम लोग ऑप्ट करते हैं। पहला मंथली या फिर दूसरा कंपोजिट स्कीम। तो यहाँ पर कई लोग के मन में सवाल उठता है कि अगर मैं यहाँ पर कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फिर मैं आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप मंथली स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको प्रत्येक मंथ अपना रिटर्न फाइल करवाना होता है। लेकिन वहीं अगर आप कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हर 3 महीने पर अपना रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उन्हें लगता है कि अगर मैं मंथली स्कीम में रहूँगा तो प्रत्येक मंथ रिटर्न फाइल करने का टेंशन होगा, लेकिन अगर मैं 3 महीने पर रिटर्न फाइल करवाऊँगा तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिखता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिखता है सो होता नहीं है। आप यहाँ पर तो मंथली रिटर्न फाइल करने से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप 3 महीने पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं इससे आपका नुकसान हो रहा है। तो फिर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस तरह से आपका नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप मंथली स्कीम में हैं तो फिर आप जो भी परचेज करते हैं और जो परचेज करते टाइम आप टैक्स पे करते हैं, अगर आप विद इन स्टेट परचेज करते हैं तो फिर आपको CGST SGST पे करना होता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर परचेज करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको IGST पे करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर मंथली स्कीम में हैं और फिर आपने जो भी टैक्स पे किया है तो फिर आप उस इनपुट को क्लेम करके GST में ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो भी आप अपने बिजनेस में सेल करेंगे और आपको जो कस्टमर यहाँ पर टैक्स देता है तो फिर यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी पहले टैक्स दिया हुआ है उसी में से एडजस्ट कर जाता है। मैं आपको चलिए एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। अगर आपका कपड़े का ही बिजनेस है और अगर आप कपड़ा खरीदने गए तो फिर आपने 2 रुपये ऑलरेडी वहाँ पर टैक्स पे कर दिया, और अगर आप अपने कस्टमर से 1 रुपये टैक्स लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वहाँ 1 रुपया गवर्नमेंट को जमा करना होता है। लेकिन आपने तो ऑलरेडी 2 रुपया खरीदते समय दे दिया है, तो फिर 1 रुपये जो आप कस्टमर से लेते हैं और 2 रुपये आपने पहले ही जमा किया था उसी में से 1 रुपया एडजस्ट हो जाता है। जब आप अपने कस्टमर से टैक्स लेते हैं और आपने जो परचेज करते टाइम टैक्स पे किया था उसी में से यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। तो मंथली स्कीम में सबसे बड़ा यहाँ फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप कंपोजिट स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप जो भी परचेज करते टाइम टैक्स पे करेंगे आप उसका इनपुट क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो फिर यहाँ पर वह गलत कहता है, आप ऐसी बातों में नहीं आए। अगर आपका कंपोजिट स्कीम में GST है और अगर आप अपने GST नंबर पर जो भी चीज़ परचेज करेंगे और परचेज करते टाइम जो टैक्स पे करेंगे आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका कस्टमर आएगा आप उससे यहाँ पर टैक्स ले नहीं सकते हैं। आपने परचेज करते टाइम तो टैक्स दिया, लेकिन बेचते टाइम आप टैक्स रिकवर नहीं कर सकते हैं। और आप जो भी कमाएंगे उसका 1% आपको गवर्नमेंट को दे देना होगा। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि मंथली स्कीम में तो मंथली रिटर्न फाइल करना है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स एडजस्ट है आपके परचेज से ही हो जाता है, क्योंकि आपने परचेज करते टाइम अच्छा टैक्स दे दिया। लेकिन कंपोजिट स्कीम में टैक्स तो आप देते हैं लेकिन कस्टमर से आप रिकवर नहीं कर पाते हैं, और फिर अपने कमाई का हिस्सा में से आपको 1% देना होता है। और फिर इसके बाद कई सारे टर्नओवर का भी इसमें लिमिट है। खैर, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर सेल और परचेज के साइकिल को ही आपको समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों, रेगुलर स्कीम की तुलना में कंपोजिट स्कीम के कई सारे नुकसान हैं, लेकिन आज मैंने सेल और परचेज के साइकिल को ही समझाया कि अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं और रेगुलर स्कीम में आप जो भी परचेज करते हैं और जो टैक्स पे करते हैं आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन कंपोजिट स्कीम में आप यहाँ पर जो भी टैक्स पे करते हैं खरीदते समय आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी कमाएंगे उसका 1% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। आप अपने कस्टमर से टैक्स रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।